अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब वजारत हज उम्रा की जानिब से एक नई शर्त उम्रा ज़ायरीन के लिए आयद कर दी गई है। अब जो भी उम्रा ज़ायरीन उम्रा के लिए जाएंगे उनको मेरे ख्याल से कोई 30 से 35 हज़ार रुपये इजाफी अदा करना होगा। इनका ये खर्चा जो है उम्रा पैकेज के अंदर शामिल होगा। मतलब उम्रा पैकेज आप जहाँ पे 2,80,000 का या 3,000 का लेते थे, वहाँ पे समझ लें कि 3,30,000 का आपको उम्रा पैकेज मिलेगा। लेकिन इसके आपको एक बेनिफिट भी है और एक नुकसान भी है। आपको बताता चलूं कि जो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो 2 स्टार या इससे कम तर कैटेगरी के होटल लेते हैं। तो हम पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, हम लो कैटेगरी के होटल ही लेते हैं, क्योंकि 2 स्टार से नीचे जो होटल होते हैं ये सस्ते बनते हैं, इसी में इकानमी पैकेज बनता है। इससे ऊपर के जो होटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लिहाजा अब सऊदी वजारत की जानिब से ये बताया जा चुका है कि जो भी उम्रा ज़ायरीन अब उम्रा पे जाएगा उनको लाजमी तौर पर खाना भी पैकेज के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। अलग से वो खाना नहीं खा सकते। अलग से खाना उनका दिल करता है तो खाएं, लेकिन वो उनकी मर्जी है। जिस तरह ट्रांसपोर्ट लाजमी लेनी है, ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या ना करें, अपने पैसे लगा के अलहदा बेशक जाएं, लेकिन ट्रांसपोर्ट के पैसे आपको देने पड़ेंगे। इसी तरह आपने जितने दिनों के लिए भी उम्रे पे जाना है, आपको खाने के पैसे 20 रियाल डेली के हिसाब से अदा करके फिर जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जाके आपकी मर्ज़ी है, आप जो वो पैकेज के अंदर खाना लिया हुआ है वो खाएं या अलग से और मज़ीद पैसे लगा के अपनी मर्ज़ी का खाना खाएं। लेकिन आपसे एक मरतबा 20 रियाल रोज़ाना के हिसाब से पैसे ले लिए जाएंगे। और याद रखिएगा कि ये तकरीबन 15 अगस्त के बाद रूल्स अप्लाई होगा। लेकिन अभी से जितनी भी वीज़े जारी करने वाली कंपनीज है वो परेशान है। वो अभी से ही खाने के पैसे उन्होंने लेने शुरू कर दिए हैं ताकि मसला आगे चलकर उम्रा ज़ायरीन को ना हो। बहरहाल सऊदी अरब में भी डिफरेंट जो कंपनीज हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट जारी हैं। जो कैटरिंग कंपनीज हैं, खाना प्रोवाइड करने वाली, उनसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको खाना दिया जाएगा। याद रखिएगा कि ये 3 टाइम का, 1 टाइम का नाश्ता, 2 टाइम का खाना शामिल होगा 20 रियाल के अंदर। ये अगर सिंगल बंदा जाता है उसके लिए तो फ़ायदा होगा, उसको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 40 रियाल खाने के सिंगल बंदे के लग जाते हैं। लेकिन अगर 2 या 3 लोग खासकर मिलके अगर जा रहे हैं तो फिर उनको खाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि 3 बंदे अगर मिलकर एक दिन में 60 रियाल का खाना खाएं तो वो उनको सस्ता पड़ जाता है। एक और मसला ये भी पेश आएगा कि कभी हमने ज़ियारत पे जाना होता है, कभी हरम में, कभी लेट आए, तो कैटरिंग की तरफ से हमने जो खाना पैकेज में लेना है वो समटाइम 2-2, 3-3 घंटे पड़ा खाना जो है ना बासी हो सकता है, ठंडा हो सकता है, या सम टाइम अगर वो दाल ही दिए जाएं या सब्ज़ी ऐसी दे दें जो ज़ायरीन खाना पसंद नहीं करते, तो फिर भी उनको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है वो हमें करना ही पड़ेंगे। बहरहाल आपको ये फिर क्लियर कट बताता चलूँ कि अब जो लोग भी उम्रा पैकेज लेंगे उनको 20 रियाल के हिसाब से, जो कि पाकिस्तानी कोई 32,000 रुपये बनता है अगर 20 दिन के लिए जाते हैं, मतलब 20 रियाल योमिया के हिसाब से खाना भी उनको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। खाने के वाउचर भी उनके बनेंगे, खाने का BRN भी बनेगा, जिस तरह के बुकिंग रेफरेंस नंबर होटल का भी बनता है। तो ये थोड़ा सा अलर्ट था आपके लिए, जो कि सऊदी अरब ने एक उम्रा ज़ायरीन के लिए चेंजिंग की है। मेरे ख्याल से जो मेरे माइंड में बार बार चीज़ आती वो यही आती है कि जहाँ पे फ्री लंगर बांटते हैं ना हरम शरीफ में, ज़्यादातर लाइनों में लगे देखते हैं। तो ये मिस्र का तो नाम इसमें साथ शामिल है, मील वाउचर जो पैकेज में हमने लाजमी करवाना है। लेकिन बांग्लादेश, इंडियन, पाकिस्तानी जो है ना, इनके लिए ये कानून लागू किया गया है और यही लोग लाइनों में लाके मुफ्त में खाना लेते हैं। और ख़ासकर जो लोग 2-2, 3-3 महीने रहते हैं, वहाँ से फ्री चावल ले लिए, फ्री खाना बांटने वाला ले लिया, वहाँ से गुजारा करते रहते हैं। कुछ लोग मांग के खाते हैं। तो इस तरह के मसले मसाइल शायद हो सकते हैं, इसलिए जो लो कैटेगरी के होटल लेंगे तो उनके लिए खाना इसमें लाजमी होगा। जो 2 स्टार से ऊपर 3, 4, 5 स्टार होटल लेंगे उनके लिए ये ज़रूरी नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे खाना खा सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि उम्रा वीज़ा अब 1 साल का होगा, तो ये इस पे अभी तजवीज़ पेश कर दी गई है। तजवीज़ ज़ेरे गौर है, अभी इसका फ़ाइनल कब होता है इसकी कोई कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आई, लेकिन होप सो के आन करीब आ जाए। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो दूसरों तक शेयर भी कर दिया करें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।